होगी। स्पेसिफिकली हमें एक चीज़ की नीड होगी जो नेक्स्ट.जेएस है। नेक्स्ट.जेएस का इस्तेमाल हम करेंगे फ्रंट एंड के ऊपर। नेक्स्ट.जेएस का कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? फ्रंट एंड के ऊपर। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट को अभी यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो? सीख रहे हो, ठीक है। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि भाई हमने इस क्लास को एक अच्छे लेवल तक लेकर जाना है, ठीक है। और वो अच्छा लेवल मेरी नज़र में क्या था? वो ये था कि आप एक अदद फुल स्टैक डेवलपर बन जाओ। क्या बन जाओ? एक अदद फुल स्टैक डेवलपर बन जाओ। अब ये फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है? वो बंदा जिसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट आती हो और दूसरा बैक एंड डेवलपमेंट आती हो। फ्रंट एंड डेवलपमेंट से मुराद ये है कि हर वो काम, हर वो चीज़ जो हमें किसी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, स्क्रीन के ऊपर अगर हमें कोई यूआई शो हो रही है ना, जैसे ये यूआई शो हो रही है, इसमें लिखा हुआ है कि टास्क इज चीप, शो मी द कोड, ठीक है, ये भी एक यूआई की फॉर्म है। सो यहाँ पर बेसिकली ये बताया जा रहा है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो होती है जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स से मिलकर कोई शक्ल बनाए, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट होती है कि हर वो काम जो इसको चलाने के लिए हो रहा हो, हर वो काम जो इसको चलाने के लिए हो रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर बोलता हूँ asharif.xyz, ठीक है, तो ये आ गई मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट। और इस पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर आप जो यूआई देख रहे हैं ये है एक फ्रंट एंड, मतलब एक अदर फ्रंट एंड बना हुआ है। और इसको चलाने के लिए, यानी इसको इस मकाम तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं बैक एंड, ठीक है। अब बैक एंड के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। पहले नंबर के ऊपर हमारे पास सर्वर्स होते हैं, यानी वो जगह जहाँ पर ये कोड रखा हुआ है, वो जगह जहाँ पर ये कोड रखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? एक अदद सर्वर कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक अदद ब्राउज़र है, ठीक है। ब्राउज़र हमारे पास ब्राउज़र हमें मल्टीपल चीज़ें प्रोवाइड करता है ताकि हम चंद एक स्पेसिफिक चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकें। चलें, ये आपको एक माशाल्लाह से नई शक्ल नज़र आ रही है आज क्लास में। इस बंदे को आप देख लें अच्छे से, गौर से, और अपनी प्यारी सी निगाहों से देखकर अब से आपको ये क्लास में मेरे साथ देख रहे होंगे। लाइक जैसे हमारे पास अब्दुल्ला भाई हैं, इस तरीके से हमारे पास हमज़ा भाई हैं। और ये भी माशाल्लाह से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मेरे साथ भी IIC में पढ़ रहे थे। सर कासिम को जानते हैं आप लोग? कौन कौन जानता है? ये उनके सगे भाई हैं। तो ये यानी इनको ना घर में माशाल्लाह से सब कुछ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? इनको घर में बना बनाया ना AI मिला हुआ है। मतलब AI का मोस्ट रिस्पेक्टेड पाकिस्तान में जो डेवलपर है, मैंने बजात मुझे जहाँ तक लगता है वो सर कासिम है, और वो इनके भाई हैं। तो इनके पास आप इमेजिन करेंगे कितना नॉलेज होगा ना, बहुत नॉलेज होगा, और यकीनन है, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो ये हमारे साथ इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे क्लास में। खैर जो भी है, हम बात कर रहे थे बैकएंड की। हम किसकी बात कर रहे थे? बैकएंड की बात कर रहे थे। तो बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर ना हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहले नंबर के ऊपर उसके बाद हमारे पास होता है, क्या होता है? सर्वर। सर्वर यानी कि वो जगह जहाँ पर हमारा ये कोड रखा हुआ हो, ठीक है। और ये जो हमारे पास ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र है हमारे पास एक अदद क्लाइंट। क्या है? एक अदद क्लाइंट। अच्छा, मैं एक मिनट ना इसको विजुअली थोड़ा सा ड्रा करके दिखा दूँ। अगर मैं ड्रा कर पाया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्सेल ड्रा को खोल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें मल्टीपल टूल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ हम अपनी छोटी सी ड्राइंग बना लेंगे ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ कि बेसिकली ये सीन क्या चल रहा है आजकल, और आज हम अपनी क्लास के अंदर करने वाले क्या हैं, ठीक है।
अच्छा, इस डायग्राम को ना बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गई ना तो आज की पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। और अगर आज भी आपको क्लास समझ में आ गई ना, यानी जिस टॉपिक के ऊपर मैं लेकर जाने वाला हूँ वो समझ में आ गया ना, आप यकीन करें ना करें, आज के बाद जितनी भी क्लासेस होंगी या आपकी जो भी जर्नी होगी ना, उसके अंदर इस स्पेसिफिक चीज़ का इस्तेमाल होता है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको ज़रा गौर से देखें कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़ी सी टेक्निकल ज़बान में लिख रहा हूँ ये, पर इस टेक्निकल ज़बान को इंशाल्लाह यहाँ पर मैं समझाऊँगा कि बेसिकली मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये क्या है, या फिर मैं किस चीज़ को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है APIs। क्या है? APIs। आज की क्लास में हम किस चीज़ को डेप्थ में कवर अप करने वाले हैं? APIs को कवर अप करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक मरतबा APIs, और API की एक फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। लास्ट में क्या है इसके? इंटरफेस या कुछ और है? इंटरफेस है ना? सही है, ऑलराइट, इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, अगर ये हो जाए तो गुड हो जाएगा, अगर ये नहीं होता तो भी कोई बड़ा मसला नहीं होगा। खैर जो भी है, ये रहा सर्वर, ठीक है, क्लाइंट है हमारा। ब्राउज़र, जनाब यहाँ पर जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। देखें, शुरू से सुने कि ये चक्कर क्या है सारा का सारा। अगर आपको हिस्ट्री समझ में आ गई ना, बजात मुझे लगता है कि जिस बंदे की हिस्ट्री बेहतर है ना, यानी जिसके फंडामेंटल्स बेहतर हैं, वो बंदा कुछ भी कर सकता है किसी भी फील्ड के अंदर। अगर आपको कामयाबी तक, यानी कामयाबी के किसी लेवल तक पहुंचना है ना, तो आपको उसकी जड़ मालूम होनी चाहिए कि ये बेसिकली कहानी शुरू कहाँ से हुई थी और किसने की थी, क्यों की थी। ऐसे ही है ना? तो देखें, हुआ ये कि 1980s के अंदर हमारे पास फर्स्ट कंप्यूटर आया, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर जब आया तो उस टाइम पर कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक चीज़ मौजूद नहीं थी, ठीक है। होता क्या था कि मिसाल के तौर पर अहमद ने जो है वो कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, और अहमद चाहते हैं कि मैं अपने इस प्रोजेक्ट को अवेश के पास भेजूं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अहमद ने कोई कोड किया है, और वो कोड कुछ भी हो सकता है, एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। उसने ये कोड भेजा, किसके पास भेजा? उसने ये भेजा अवेश के पास। अब मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि अहमद ये कोड अवेश के पास भेजेगा कैसे? अहमद ये कोड अवेश के पास, यानी अवेश तक इस कोड को कैसे पहुँचाएगा? जी, कौन बताना चाहता है? बताएं। नहीं, APIs के ज़रिए नहीं भेजेंगे जी, सर्वर के ज़रिए।
सर्वर के जरिए। सर्वर के जरिए, अच्छा ठीक है, आप बताएं। जी जी बताते हैं। ऑल राइट, ठीक है जी, ठीक है ऑल राइट। बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया है, और गलत जवाब ये है कि ना तो हम ईमेल के ज़रिए ये कोड भेजने वाले हैं, ना तो हम स्पेसिफिकली किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए हम जनरली आज इस काम को करते हैं। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन हो रही है 1980s की, सॉरी ये मैंने बताया नहीं था शायद, पर अब बता रहा हूँ कि इमेजिनेशन हो रही है 1980s की, और अहमद ने अभी इसको कोड भेजना है। वो कैसे भेजेगा? फ्लॉपी ड्राइव, तारों के जरिए, फ्लॉपी ड्राइव। अच्छा लेटर के जरिए। अच्छा, वो घर पे वो जो कपड़े सुखाने के लिए तार लगाते हैं उसके जरिए भेजेगा? नहीं सर, फ्लॉपी ड्राइव के जरिए भेज देंगे। अच्छा, परिंदे के जरिए भेजेगा? नहीं यार, ऐसा नहीं करें आप, परिंदे के जरिए नहीं भेजेगा। खैर जो भी है, सीन जो है वो ये है कि 1980s के अंदर जब हमारे पास इनिशियल एरा था ना कंप्यूटर्स का, तो बहुत सारे डेवलपर्स को प्रॉब्लम्स फेस आती थी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। क्या करने के लिए? डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। डेटा ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि किसी बंदे ने कोई स्पेसिफिक चीज़ बनाई है, मिसाल के तौर पर कोई इमेज बनाई है, कोई टेक्स्ट बनाया है, कोई वीडियो बनाई है, या फिर कोई वीडियो गेम बनाई है, कुछ भी हो सकता है। अब इस चीज़ को उसने आगे भेजना है। आगे भेजना है, कहाँ तक भेजना है? उसने किसी दोस्त को भेजना है, उसने किसी फैमिली में कोई होता है ना, जनरली कोई इवेंट आता है तो हम कार्ड वार्ड भेज देते हैं। अभी इमेजिनेशन चल रही है 1980s की। उस टाइम अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को करने के लिए बैठें तो ये काम हद से ज़्यादा मुश्किल था, डेटा को ट्रांसमिट करना, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना शुरू हुई, ठीक है। ये मैं शुरू से बता रहा हूँ, अगर हिस्ट्री आपको पता होगी तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बेल लेबॉर्ट्रीज नाम की एक कंपनी थी, क्या नाम था उसका? बेल लेबॉर्ट्रीज, ठीक है। इन लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया बैठकर, सी या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया, और इसको बनाने वाला जो बंदा था ना, उसका नाम था बेंजामिन नहीं, वो था, क्या नाम था इसका यार, अच्छा सा नाम है, और ये बहुत मशहूर है C++ की दुनिया में। C++ का क्रिएटर कौन है, बताएगा कोई यहाँ पे? यार नाम वाम याद रखा करें। ये रहा बाजार स्ट्रॉपी, पता नहीं क्या नाम है इसका, इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझसे नहीं होती, पर ये वो बंदा है जिसने C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था, सी की एक्सटेंशन से। इसको एक टास्क दिया गया कि भाई हमें ना डेटा को ट्रांसमिट करना है, और ये डेटा ट्रांसमिशन सिर्फ एक कंप्यूटर के अंदर ही हो रही थी। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंप्यूटर है, ये ना, ये मेरे पास क्या है, एक लैपटॉप है, बहुत सारे कंप्यूटर पड़े हुए हैं, इधर भी पड़े हुए हैं, ये कंप्यूटर यहाँ पर भी रखा हुआ है। मैंने डेटा को अपने कंप्यूटर में ही एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना था, ठीक है। पर मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इतना कंजेस्ट हुआ हुआ था कि मैं अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं करता था, इम्पॉसिबल था, कर ही नहीं सकता था। अगर करने के लिए हमारे पास कोई उस टाइम में टेक्नोलॉजी मौजूद थी तो वो एक तस्वीर को भेजने में एक दिन लगा देती थी, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर स्पेसिफिकली हमारे पास वो चीज़ें मौजूद नहीं थी जो आज मौजूद हैं। तो इनको टास्क दिया गया कि भाई आपने एक अदद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी है, ठीक है, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होगा कि आपने कंप्यूटर के साथ ही, यानी कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उसके साथ छेड़छाड़ करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मल्टीपल होते हैं, जैसे विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सबसे मशहूर कौन सा है? मैक ओएस। सबसे मशहूर कौन सा है? एप्पल का है ना, मैक ओएस। एप्पल वालों का कौन सा है? मैक ओएस, ठीक है। ये तीन हमारे पास मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इनके अंदर चीज़ों को करने के लिए हमारे पास मल्टीपल चीज़ों की नीड थी। उस टाइम इनको टास्क दिया गया, ये इस बंदे को टास्क दिया गया, अगर मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखा पाऊँ, ये है। अब आप इनको देख लें ज़रा सा, इनके आप बालों से अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने कितना कोड किया होगा। देख लें इनको आप, हंसे नहीं, देखें, ये वो बंदा है जिसकी वजह से शायद आज हम कंप्यूटर चला रहे हैं। छोड़े, अब आपके नहीं जाने वाले, आप लोग लगा लेंगे कुछ।
अब पोल पट्टियाँ नहीं खुलवाए ना आप मेरी, मतलब मैं बताऊं आपको कि क्या लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। खैर, इन्होंने C++ को बनाया और सक्सेसफुली हमने डेटा ट्रांसमिशन को करना शुरू कर दिया अपने सिस्टम के अंदर। अब जब ये काम डेटा ट्रांसमिशन का हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम तक ही रहा ना, तो क्या हुआ कि मल्टीपल डेवलपर्स ने सोचा अच्छा अब ये 2000 का एरा आ गया है। अब क्या आ गया, ये 2000 का एरा आ गया है। बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, सन माइक्रोसिस जिन्होंने जावास्क्रिप्ट को बनाया था। जावास्क्रिप्ट के डेवलपर का क्या नाम था? जावास्क्रिप्ट के डेवलपर का नाम, क्रिएटर ऑफ जावास्क्रिप्ट, हु इज ए क्रिएटर ऑफ जावास्क्रिप्ट? जी ब्रेंडन माइक, ऐसे ही है ना? यही नाम है भाई, ब्रेंडन माइक, मुझे याद है यही नाम है, ऐसे ही है ना हमसा भाई? तो ब्रेंडन माइक ने जो है वो जावास्क्रिप्ट को बना लिया। अब उन लोगों को ख्याल आया कि भाई डेटा ट्रांसमिशन हमने लोकली तो कर ली, यानी अपने इस कंप्यूटर के अंदर तो कर ली, इंटरनेट के ऊपर डेटा ट्रांसमिशन कैसे होगी? इंटरनेट के ऊपर डेटा ट्रांसमिशन कैसे होगी? अब इमेजिन करें कि ये जो है वो 30 साल गुजर गए, बल्कि 20 साल गुजर गए, 2000 का एरा आ गया। अब अहमद ने अवेश को कोई पिक्चर सेंड करनी है, वो कैसे करेगा? टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं थी। तो क्या किया, डेवलपर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि भाई हम इंटरनेट के ऊपर हम क्या करेंगे, हम इंटरनेट के ऊपर, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ तो इट वुड बी गुड, अच्छा हो जाएगा काफ़ी। ठीक है, डेवलपर्स ने क्या किया कि भाई उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम डेटा की ट्रांसमिशन ना इंटरनेट के ऊपर करेंगे। डेटा की ट्रांसमिशन कहाँ करेंगे? इंटरनेट के ऊपर करेंगे। यानी अब अगर किसी भी बंदे को कोई डेटा भेजना है ना, तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली क्या करेंगे, एक प्रोटोकॉल बनाएंगे। अच्छा, प्रोटोकॉल का इंग्लिश में क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? लाए अमल, ठीक है। और कोई बताए? सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, दैट्स अमेजिंग, ये अच्छा था। और कोई बताए? आपको ज़ात, ठीक है जी। और कोई? व्हाट डज प्रोटोकॉल मीन? जी प्रोसीजर, जी आप बताएं। प्री रिक्विजिट्स, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल डेफिनेशन आई है प्रोटोकॉल की, ठीक है। अब प्रोटोकॉल की यहाँ पर हम एक छोटी सी डेफिनेशन अपनी भी बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, प्रोटोकॉल को अभी के लिए आप ये समझें कि भाई एक स्टैंडर्ड है, यानी एक कंपनी है, कंपनी क्या है या कुछ भी है, एक कंपनी है या कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, वो एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है। वो क्या कर रही है? एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है। मिसाल के तौर पर जर्नल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि आप किसी को मिले तो आपने क्या करा, सबसे पहले उसे सलाम कर लिया। ऐसे ही होता है ना, घर में मेहमान आए तो खाना पीने का लाजमी पूछा जाता है, ऐसे ही है ना, या ऐसे ही भेज देते हैं? यानी अगर मैं आपके घर पर कोई आऊँ तो चाय वाय पिलाएंगे, भगा देंगे जी? अच्छा, चलें, ठीक है। खैर, इससे मुझे एक और बात भी याद आई है, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। अच्छा जी, तो ये तो हो गई एक चीज़ कि हमारे पास प्रोटोकॉल जो है ना, प्रोटोकॉल को आप ये समझें कि कोई एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिनको हमने फॉलो करना है ताकि हम कोई स्पेसिफिक काम कर सकें। मिसाल के तौर पर कोई बंदा आया, उसने मुझसे सलाम किया, सलाम के बाद यकीनन वो अपनी डिस्कशन को शुरू करेगा, ऐसे ही है ना? या ऐसे है कि भाई आया कोई, किसी ने सलाम किया और 1 घंटे तक बैठे हुए वो मेरा यूँ मुँह देख रहे हैं, ऐसे कोई होता है सीन? देखा है आपने कहीं? नहीं होता? आप हाँ जी, होता है, कहाँ होता है? कोई बोल रहा है शायद यहाँ पर होता है। वैसे एक सीन मैंने देखा था, मेरी कुछ दिनों से मीटिंग चल रही है, एक कंपनी है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, और जो भी है, तो सीन वहाँ पर क्या था, एक ना सिंगापुर की आंटी हैं, ठीक है,
उनका नाम है फियोना। क्या नाम है उनका? फियोना। फियोना। रफली उनके 50 ईयर्स या 50 प्लस एज होगी। अब मैं उनके साथ ना पिछले 3 महीनों से मीटिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं नहीं होता, हम 20 से 25 बंदे होते हैं। 3 महीनों से मैं उनके साथ मीटिंग कर रहा हूँ। डिस्कशन शुरू होने से पहले वो एक मरतबा जो है वो हाय या हेलो करेगी, ठीक है, और उसके बाद ना 1.5 घंटे तक वो अपना मुंह बिल्कुल यूँ सीधा करके ना यूँ देखती रहेगी, और आंखों से यानी अब वो अपनी आंखें चला रही होती है। मैं उसको जो देखकर हंसता हूँ, मेरी तो हंसी नहीं रुकती, क्योंकि वो कुछ बोलती ही नहीं है। 3 महीने से मैंने उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी, सिर्फ मैंने उसका एक ये हेलो सुना है, ठीक है। और फिर मुझे याद आया कि भाई ऐसा नहीं होता, क्या होता है, हम किस टॉपिक पर थे, कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए। खैर मैं ये बता रहा था कि चंद एक लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े, हम एक यहाँ पर वर्ड कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ऑकवर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंट्रोवर्ट।